Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ अपनी आज तक की सबसे बड़ी मिस्टेक शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने खुद लास्ट हफ्ते की थी, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं आते हैं, बट मैंने एक ट्राई किया कि यार अगर मैं फंडामेंटल्स में जाता हूं, अगर मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं तो उससे क्या रिजल्ट होता है। एंड ऑनेस्टली दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक आई एवर डिड। ऑल्दो अगर वो मेरे फेवर में चला जाता, स्टिल मैं उसको रिपीट ना कर पाता। सो अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटर्स, आई वुड लाइक टू थैंक गॉड एट दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम कि अगर मेरी मिस्टेक हुई भी है, अगर ये मेरा लॉस हुआ भी है, स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ताकि मुझे समझ में आ गया कि यार जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ ओनली बाय गोइंग थ्रू टेक्निकल्स एंड बाय गेटिंग ऑल द कंफर्मेशंस ऑन माई ओन, उसके बेसिस पे ही अगर ट्रेड कर रहा हूँ, सो दैट्स वेल एंड गुड फॉर मी। So right now, let me quickly share with you the screen and let me quickly share with you the overall case study कि क्या हुआ था उस ट्रेड में। एंड एज यू ऑल नो कि टाटा मोटर्स का रिजल्ट था। एंड राइट नाउ मैं कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स शेयर करूंगा, लाइक फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड सो ऑन, बिकॉज मैंने वो थोड़ा सा देखा था और उसी फंडामेंटल स्टडी के हिसाब से मैंने वो ट्रेड लिया था। सो द केस स्टडी इज एज सिंपल एज दैट। टाटा मोटर्स, एज यू ऑल नो, दिस इज फ्रॉम ऑटो सेक्टर। तो what I generally do and even this is what my mentors usually tell कि यार अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी कर रहे हो, अगर आपको कोई यू कैन कंसिडर कोई कॉल टिप दे रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। और अगर आपके एनालिसिस के ऊपर वो सही जा रहा है, then you have to execute that particular trade. And usually my mentors don't promote fundamentals and they don't promote news and so on, and even I don't promote any of those things. But मैंने सोचा कि यार कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाते हैं। अगर हम लोग रिजल्ट्स के दिन पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, तो वही टेस्ट करने के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। एंड एज आई मेंशन, दिस इज माय मिस्टेक। सो या, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द टेक्निकल्स। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर का जो है मंथली, वीकली, डेली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 थे, विच वाज अ ग्रेट कंफर्मेशन फॉर मी कि यार ऑटो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर हम लोग टाटा मोटर्स का भी टाइम फ्रेम चेक करें, लाइक मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट, तो मंथली वाज अबव 60, वीकली वाज आल्सो अबव 60, बट वीकली में वी हैव लाइक क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस, जो कि तब मेरे ध्यान में नहीं रहा बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली बुलिश विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स कि यार रिजल्ट आ रहा है एंड इट्स इन प्रॉफिट एंड सो ऑन। तो मैंने वो बेसिस पे ये जो लास्ट की ग्रीन कैंडल है, एज यू कैन सी ऑन टॉप 1050 के आसपास प्रॉपर RSI 60 का ब्रेकआउट भी हुआ था, बट वहां पे जो है वी डिडंट हैड वेरी गुड वॉल्यूम एंड RSI 60 का थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ एंड देन अल्टीमेटली अगले दिन पे धड़ाम से नीचे गिर गया। एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक इट वाज द डे जहां पे 10% नीचे गिरने के बाद 8.91% पे क्लोजिंग आई थी। सो दैट वाज द थिंग। एंड मैंने 1100 का कॉल बाय किया था। एंड ऑनेस्टली जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था इस स्टॉक में, दैट वाज कंप्लीटली फ्रॉम माय दिस वन प्रॉफिट्स फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। तो अकाउंट 1 और अकाउंट 2 दोनों ही उसमें से मैंने सिर्फ प्रॉफिट का ही अमाउंट एड ऑन किया था। राइट, सो राइट नाउ वी हैव टाटा मोटर्स डेली चार्ट। तो एज यू कैन सी मंथली, वीकली, डेली का मैंने बता दिया। डेली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना रहा था। एंड इवन मुझे काफी सारे वीडियोस भी देखने को मिले आफ्टर आई टुक दैट पर्टिकुलर ट्रेड कि यार वी हैड ट्रिपल टॉप ऑन दिस। अगर रिजल्ट इतना ही अच्छा आना होता, अगर सेंटिमेंट इतना ही पॉजिटिव होता, तो ये स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन पे होता। एंड देन लाइक यू कैन कंसिडर जो मिस्टेक हो चुकी है तो वो हो ही चुकी है। सो वी कांट मेक चेंजेस इन दोज मिस्टेक्स एंड सो ऑन। टाइम मशीन तो अपने पास है नहीं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम में भी काफी जो है कम होती जा रही थी डे बाय डे। सो दैट्स द थिंग। एंड देन कम्स हियर, जब मैंने कॉल लिया था दैट वाज एग्जैक्टली एट द टॉप। 18 रुपीज का मेरा था 2 लॉट पर अकाउंट। तो टोटल मेरे 4 लॉट्स थे एंड इट वाज समवेयर अराउंड लाइक 1 लाख, 1 लाख 2,000, 1 लाख 3,000 समथिंग का इन्वेस्टमेंट था। एंड फ्रॉम दैट मेरा स्टॉप लॉस जो था दैट वाज 15 रुपीज, बट अनफॉर्चुनेटली जब अगले दिन खुला इट जस्ट ओपन विथ 5% गैप डाउन, जिसके चलते जो मेरा स्टॉप लॉस था वो तो बिल्कुल वैलिड ही नहीं रहा बिकॉज वो प्राइस कभी आई ही नहीं। एंड अल्टीमेटली आई वॉज इन अ शॉक बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन अ डिनाइल मोड कि यार रिजल्ट इतना अच्छा आया है एंड टेक्निकल्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड, स्टिल ये स्टॉक में क्या हुआ एंड सो ऑन। सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे भी लॉस बुक कर सकता था बट आई डिडंट, जिसके चलते लॉस वो और बड़ा हो चुका है। एंड दिस इज माय करंट अनरियलाइज्ड P&L। मैंने अब तक इसको बुक नहीं किया है, बट स्टिल आई बुक इट और आई जस्ट लेट दिस पोजिशन बी द वे इट इज बिकॉज अब 1 रुपया ही पड़ा है इसमें।
सो दैट्स द थिंग। एंड यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स भी हैं। यहाँ पे मैंने अकाउंट 1 का ही शो किया है, अकाउंट 2 का शो नहीं किया बिकॉज वहाँ पे थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं स्नैपशॉट्स वगैरह नहीं ले पाया था। बट दैट्स द थिंग। एंड दिस इज माई करंट अनरियलाइज्ड P&L फ्रॉम 1 अकाउंट। सेकंड अकाउंट में भी बिल्कुल सेम है बिकॉज एंट्री प्राइस इज सेम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज ऑल्सो सेम एंड सो ऑन, राइट। सो दैट्स द थिंग। एंड लेसन्स लर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये आप सभी के लिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार अगर आप किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हो, देन फॉलो हिम और हर 100%। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, प्लीज डू मेक श्योर दैट आप उनके लेसन्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बिकॉज आई tried, you can consider, I tried out of my comfort zone, but which was not through my mentors lessons, through my mentors learnings। उन्होंने straight away मुझे बताया है, हमें हम सभी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि यार फंडामेंटल्स हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव ऑल ऑफ दोस डेटाज एंड सो ऑन। एंड इवन उनका एक लेसन मुझे यहाँ पे अभी याद आ रहा है, इज दैट जो भी कोई स्टॉक न्यूज में आता है, इवन इंक्लूडिंग अडानी के जो हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट आया था एंड सो ऑन, एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू शॉर्ट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। बट मेरे मेंटर्स ने कहा कि लाइक दिस इज द स्टॉक जो न्यूज में चल रहा है एंड सो ऑन, तो वो स्टॉक को अल्टीमेटली फॉर कपल ऑफ वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स अवॉइड करना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट, ऑल्दो वहां पे पैसे हमने नहीं बनाए इन टर्म्स ऑफ पुट साइड, बट स्टिल वी डिडंट लूज एनी सॉर्ट ऑफ मनी। एंड अगेन मैंने वो मिस्टेक कर ही ली फाइनली। एंड दिस इज व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर बिकॉज ऑनेस्टली बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मेरा लॉस हो गया एंड सो ऑन, बट अगेन आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कि यार मुझे ये लेसन सीखने को मिला थ्रू प्रैक्टिकल मैनर। मैंने बहुत बार फॉलो तो किया है, लाइक एवरी सिंगल टाइम आई डू फॉलो, बट इस बार पता नहीं अंदर से कुछ वो होता है, हिंदी में इट्स वर्ड लाइक चुल मची कि यार ट्रेड लेके देखते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली न्यूज, टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा एंड सो ऑन। पॉजिटिव आया था बट अल्टीमेटली देयर वाज समथिंग, आई डोंट नो, फंडामेंटली कुछ रॉन्ग होगा। टेक्निकली एवरीथिंग वाज गुड, बट दिस इज द लेसन विच आई ऑल्सो वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, इज दैट कभी भी जो भी स्टॉक न्यूज में चल रहा है, डोंट ट्रेड दो स्टॉक्स। एंड अगर लेट्स अज्यूम अगर किसी स्टॉक की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है, आई वुड आइडियली सजेस्ट कि आप उसमें ट्रेड ना करें। अगर आप कर भी रहे हो, देन हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड मत करो। एंड ये तो ब्रेक इवन पे था, अगर प्रॉफिट में होता तो आई माइट हैव होल्डेड दैट, बट अगेन ब्रेक इवन पे था, सो दैट्स व्हाई आई होल्डेड। और मैंने यही मेंटालिटी के साथ होल्डेड रखा था कि अगर ये ब्रेक इवन से नीचे जाता है, यानी कि अगर थोड़ा भी नीचे जाता है, सो आई वुड एग्जिट दैट पोजीशन ऑन दैट सेम डे। बट वो ब्रेक इवन पे ही क्लोज हुआ था, सो आई होल्डेड दैट एंड अल्टीमेटली अगले दिन वी ऑल नो, एंड इवन सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस ट्रेड में अटक चुके हैं, इंक्लूडिंग कपल ऑफ माय फ्रेंड्स दोज हु आल्सो टुक कॉल साइड ट्रेड, उनके भी लॉसेस हुए हैं एंड इंक्लूडिंग मी। सो आई एम एम्ब्रेसिंग दिस, आई एम एक्सेप्टिंग दिस दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मुझसे भी लॉसेस होते हैं, मुझसे भी मिस्टेक्स होते हैं। एंड इसमें जो कुछ भी लॉस हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली फ्रॉम माय प्रॉफिट अमाउंट। तो दिल को धक्का नहीं लगा इतना। एंड इवन दिस इज वन ऑफ द कोटेशन जो बोलते हैं कि लाइक कभी भी सक्सेस को अपने दिमाग पे मत चढ़ने दो, एंड जो यू कैन कंसिडर जो फेलियर है उसको दिल पे मत लगने दो। सो बेस्ड ऑन दैट, अब बोलने के लिए दैट्स गुड, बट अगेन वी नो कि अगर स्टॉक कोई भी स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस ना हिट होते हुए स्ट्रेट अवे वो एकदम नीचे चला जाए, तो व्हाट इट फील्स लाइक। एंड एवरीबडी नोज दैट, जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आप न्यू भी हैं स्टॉक मार्केट में, प्लीज डू मेक श्योर दैट इन सभी ट्रेड्स जो होते हैं, जो भी स्टॉक्स होते हैं न्यूज बेस्ड एंड सो ऑन, उनसे दूर रहें। अगर आप मेरी नहीं सुनोगे, किसी और की सुन लो, बट प्लीज ये मत करो, प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड वंस यू गेट इनटू दैट ट्रबल, आपका पैसा तो अटक जाएगा, बट अगेन आपका मेंटालिटी भी है जो वो भी अटक जाता है। आप दूसरी ट्रेड में शिफ्ट नहीं कर पाते हो, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडाइसेस लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, और वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टॉक ऑप्शंस एज वेल, तो उसमें थोड़ा अटक जाते हैं। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप इस चीज का ध्यान रखो। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटर्स फॉर टीचिंग मी। एंड ऑल्दो उन्होंने जो सिखाया था मैं फॉलो नहीं कर पाया, उनकी टीचिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी मेरे एग्जीक्यूशन में, प्रॉब्लम थी मेरे माइंडसेट में, प्रॉब्लम थी कि यार आई वाज फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट कि यार ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है एंड सो ऑन। एंड अगेन आई गॉट दिस लेसन इन अ हार्ड वे। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटर्स फॉर मेकिंग मी हु आई एम, केपेबल इनफ कि यार ये जो लॉस हुआ है, still right now I'm working on my mindset, and it's a lifelong process. So still that's the thing, and I would like to thank uh,
Gorgie on this thing, for teaching me this lesson. And I look forward to see you all in next videos, in next case studies, next technical Saturdays, weekly masterminds, and so on. And please do make sure that जो भी आपके takeaways हैं, do share below in the comment section. And I look forward to see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.